हरदोई की हर खबर देखें सिर्फ हरदोई लाइव न्यूज पर। हरदोई का अपना वेब पोर्टल। हरदोई पुलिस को मल्लावा व कोतवाली देहात क्षेत्र में हुई हत्या के 2 मामलों का अनावरण किया है। कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के अंतर्गत 4 मार्च को गांव के बाहर में ट्यूबवेल पर बनी झोपड़ी में हुई हत्या का खुलासा किए जाने के लिए पुलिस अधीक्षक अनुराग वत्स के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी अनिल कुमार यादव व नगर क्षेत्राधिकारी विकास जायसवाल के कुशल पर्यवेक्षण गठित टीम द्वारा कड़ी मेहनत के बाद साक्ष्यों के आधार पर नामजद अभियुक्त दोनों की संलिप्तता न पाते हुए मृतक के भाई विपिन पुत्र स्वर्गीय राम लोटन द्वारा ही अपने भाई की हत्या करना पाया गया। अभियुक्त विपिन द्वारा बताया गया कि उसने अपनी पत्नी व मृतक लालाराम के बीच अवैध संबंधों के चलते अपने भाई की हत्या की। पुलिस द्वारा अभियुक्त विपिन के पास से एक तमंचा 315 बोर व 2 खोखा कारतूस बरामद कर लिए हैं। पुलिस अधीक्षक अनुराग वत्स द्वारा कोतवाली देहात पुलिस स्टोरी ब्लाइंड केस के सफल अनावरण के लिए 25,000 का इनाम दिए जाने की घोषणा की गई। इसके अलावा थाना मल्लावा पुलिस द्वारा 9 मार्च को उत्सव गेस्ट हाउस के चौकीदार रामजीवन पुत्र जय जय राम की हुई हत्या का खुलासा करते हुए हत्या करने वाले दोस्त अभियुक्त रामबाबू पुत्र विष्णु निवासी क्वारपुर थाना बेहटा गोकुल तथा माधवी पत्नी रामचंद्र निवासी नयागांव थाना मल्लावा को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा संजय पुत्र भैयालाल निवासी नयागांव थाना मल्लावा फरार है। हत्या में प्रयुक्त एक छुरी, एक लाठी, मृतक का मोबाइल तथा अभियुक्त का मोबाइल बरामद कर लिया गया। दोनों मामलों का खुलासा पुलिस अधीक्षक अनुराग वत्स ने मीडिया के समक्ष किया। इस मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी अनिल कुमार यादव मौजूद रहे। खुलासा हुआ है किसने किसकी हत्या की थी और क्या वजह सामने आई? देखिए, ये प्रमोद नाम का व्यक्ति जो एक गेस्ट हाउस में चौकीदार का काम करता है, उसका शव वहाँ मिला था। पुलिस ने इस घटना का खुलासा करते हुए ये पाया है कि ये प्रमोद और राम बाबू जो बहुत अच्छे मित्र थे। प्रमोद राम बाबू के यहाँ अक्सर शराब पीने जाया करता था और जो राम बाबू की भतीजी है माधवी, उससे इसकी बातचीत होती थी। ये बात इनके परिवार में कलह का कारण बनती थी और राम बाबू इस बात को लेकर नाराज भी था। जब इस बार ये इनके घर पे आया है तो इन लोगों में ये तय हुआ कि ये अब बार बार यहाँ आता है, जिससे इनके परिवार में भी झगड़ा होता है। इसी को कारण मानते हुए इन्होंने नशे में शराब के जो मृतक है उसको डंडे से प्रहार किया और उसको धारदार हथियार से उसके ऊपर प्रहार किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने इस घटना का सफल अनावरण किया है, जिसमें राम बाबू और उसकी भतीजी माधवी पुलिस ने अरेस्ट किया। पकड़े गए हैं जिन लोगों ने मुकदमा दर्ज कराया था, उन लोगों पर भी आरोप लगाया क्या है? जी देखिए, ये कोतवाली देहात क्षेत्र में एक घटना सामने आई थी, जैसा कि आपने बताया कि इसमें शुरुआत में बताया गया था कि एक मंदिर का विवाद को लेकर 2 समुदाय इसमें दोनों पक्ष बताए गए थे और उसमें हत्या करने का आरोप लगाया गया था। हमारे एडिशनल एसपी और हमारे सीओ सिटी के नेतृत्व में हमारी एसओजी टीम और हमारे थाना ने बहुत ही अच्छा केस ये वर्कआउट किया है। इसमें फैक्ट्स कुछ इस प्रकार से निकल के आए हैं कि जो व्यक्ति जिसकी मृत्यु की गई, जिसकी हत्या की गई थी गोली मार के, उसी का अपना सगा भाई जिसका नाम विपिन पुत्र स्वर्गवासी राम लोटन है, उसने अपनी भाई की हत्या की थी और रात्रि में ही अपने भाई की उसने गोली मार के हत्या की थी और पूरी घटना को गलत फैक्ट्स पुलिस के सामने रिप्रेजेंट किए और अपने आप को बचने के लिए दूसरे व्यक्तियों का गलत नाम दिया और उसने उनके खिलाफ गलत मुकदमे भी लिखवाया। लेकिन पुलिस ने ये पाया कि ये व्यक्ति, इसको ये पता चला था कि इसकी पत्नी का अपने भाई के साथ अवैध संबंध है, जो बात इसको नागवार गुजरी और इसने ये मन बना लिया था कि ये अपने भाई को मार देगा और इसी क्रम में इसने अपने भाई को गोली मार के उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने इस केस का बहुत सफल अनावरण किया है। ये डिफिकल्ट केस था जिसमें कि खुद उसका भाई हत्यारा था और कहीं दूसरी तरफ इशारा किया गया था, लेकिन इस केस को बहुत सक्सेसफुली वर्कआउट किया है और जो कुछ निर्दोष लोग थे उनको जेल जाने से बचाया गया। मैं पूरी टीम को बधाई देता हूँ और इस केस के खुलासे के लिए 25,000 रुपये का भी इनाम की घोषणा की जाती है। सर, हत्या की वारदात कहाँ की गई थी और कहाँ जहाँ डेड बॉडी पाई गई थी वहाँ से क्या मतलब निकला था? क्योंकि जैसे आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति जिसकी डेड बॉडी मिली थी, जहाँ पर वो पानी चलाने के लिए अपना ट्यूबवेल के पास जाके सोते हैं, वहाँ पर उसकी हत्या की गई थी और जो अभियुक्त है उसकी पत्नी अक्सर वहाँ पर रात में जाया करती थी उनसे मिलने के लिए और वहीं पर उसी जगह ये घटनास्थल हुआ।